चौथा हुआ था, ये पहला 4 हम्द व सना चल रहा था। तो इसमें था मालिक यौम, बदले के दिन यानी क़यामत के दिन का मालिक अल्लाह है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ से दुआ शुरू होती है। पहले हाफ में था तारीफ अल्लाह की, हाँ, विद ऑल रिस्पेक्ट, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ऑल हम्बल रिस्पेक्ट, सब चल रही थी। अब यहाँ से हमको मांगना है अल्लाह में से। मैं नमाज के हिसाब से बता रहा हूँ, ये नमाज में होता है अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ कंपलसरी है। तो इसमें लगा ईया का, ईया का वर्ड है सिर्फ तेरी। सिर्फ का मतलब ओनली एंड ओनली, कोई नहीं, किसी को नहीं। यू आर द ओनली। नअबुदु, हम इबादत करते हैं। इबादत का मतलब नहीं है खाली कि नमाज पढ़ना, रोजा रखना। हर अमल, मुसलमान का हर अमल इबादत में शामिल है, प्रोवाइडेड इज कुरान हदीस की रोशनी में है। खाना पीना सोना सब कुछ है, इबादत में शामिल है। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं तो इबादत है। नहीं, किसी से मिलना जुलना, लेन देन करना, हर चीज इबादत में शामिल होता है। इया का नाअबुदु, हम तेरी, सिर्फ तेरी हम इबादत करते हैं। और व इया का लफ्ज जो है ना, सिर्फ तुझ से, सिर्फ तेरी। नस्तईन, हम मदद चाहते हैं, हेल्प। अपने कुछ काम को करने के लिए कोशिश तो हम करेंगे, लेकिन मदद अल्लाह की। तो इंसान को अपने को गुमान नहीं कि जब मैं चाहूंगा हो जाएगा, मैं मेहनत कर रहा हूँ मुझे मिल जाएगा। नहीं, जो मेहनत कर रहे हैं उसमें अल्लाह की मदद चाहिए। तो हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। सो आदमी जो डिपेंडेंट है अल्लाह पर, वो कहते हैं, कभी कहते हैं इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह चाहेगा तो हो जाएगा। कोशिश तो हम कर रहे हैं और मिलता भी है। कोशिश करने वालों ही को मिलता है। ये सोच ले कि नहीं सब अल्लाह चाहेगा तो होगा, नहीं है। अल्लाह चाहे कंडीशन ही कि तुम कोशिश करोगे तो फिर प्लेट में से खाना मुंह में जाएगा, कोशिश करोगे लकमा बना के मुंह जाए तब। अल्लाह चाहे तो पहुंचा सकता है, लेकिन कोशिश करना है। समझे जी। तो हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं। यहाँ पे एक चीज है कि हम इबादत के लिए सिर्फ अल्लाह, और किसी को, किसी से नहीं मांगते हैं कि वो हमारा अल्लाह नहीं हो सकता, इबादत के लायक नहीं हो सकता। कोई आदमी मदद कर सकता है, लेकिन वो हम उसमें शामिल नहीं हो सकता। ही मे बी हेल्पर, बट अल्लाह ने उसको दिया है कि चलो तुम उसके दिल में बात डाल दी कि चलो जी मत कर दो। हर आदमी हर सब खिलाता है कि किसी सवाली के हाथ में बहुत से लोग गुजरते हैं, किसी का गुजरने वालों में से कोई डाल देता है झोली में किसी फकीर के जाते हैं। तो हम तेरी इबादत, सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही, सिर्फ तुझसे ही मदद चाहते हैं। तो नंबर 1, इबादत के मानी यह है किसी की रजा के लिए इंतहाई आजिज़ी और कमाल और खुशबू का इजहार, कमाल मोहब्बत, खुजू और खौफ के मजमूए का नाम है। काफी उर्दू वर्ड मानी है किसी की रजा के लिए इंतहाई आजिज़ी, तो प्योर जो कमाल खुशू, तो पूरा दिल लगा के अल्लाह ही, जैसे खुशू से नमाज पढ़ना है कि अल्लाह, बस अल्लाह हमको देख रहा है या हम अल्लाह को देख रहे हैं, ये फीलिंग। जिस जात के साथ मोहब्बत भी हो, उसकी माफ़िकुल असबाब ज़राए से उसकी गिरफ्त का खौफ भी हो। सीधी इबारत, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद चाहते हैं। तो सिंपल वर्ड में है, तेरी इबादत हम करते हैं और तुझसे मदद चाहते हैं। ना इबादत अल्लाह के सिवा किसी और की जायज़ है, और ना मदद मांगना किसी और से जायज़ है। दो चीज़, इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है, हमारा हर अमल अल्लाह के लिए है, और किसी से मदद मांगना है वो भी और किसी से और ना मदद मांगना किसी और से जायज़ है। इसका मतलब नहीं कि लोगों से लोग जो कब्रों पर जाते हैं, मज़ार पर जाते हैं,
کسی اور سے جو مانگنے کی کوشش کرتے ہیں وہ نہیں، کسی میں یہ صلاحیت نہیں ہے. ان الفاظ سے شرک کا سباب کر دیا گیا. شرک جو میں بول رہا تھا کہ شرک کرنا، اللہ کے ذات میں کسی کو شریک کرنا. 100 صفات والے نام ہیں اور ہر صفت صرف اللہ ہی کی ہے، کسی انسان میں نہیں ہے. تو کسی کو اور کو ہم خالق مان لیں، کسی اور کو مالک مان لیں، کسی کو رحمان مان لیں، تو وہ سب شرک میں شامل آتا ہے. شرک کا سباب کر دیا، اس کو نلیفائڈ کر دیا گیا ہے. لیکن جن کے دلوں میں شرک کا روگ راہ پا گیا، جس کے دل میں شرک ہو گیا، وہ مافق الاسباب و مات الاسباب فوق کو نظر انداز کر کے، جن کے ذرا سے بھی عقیدت بیٹھ گئی ہے اولیاء کرام کی، بزرگوں کی، فقیروں کی، وہ اس کو انداز کر دیتے ہیں، عوام کو معالطے میں ڈال دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ دیکھو ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے مدد حاصل کرتے ہیں. وہ جسٹیفائی کرتے ہیں نا کہ ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے مدد حاصل کرتے ہیں، بیوی سے مدد چاہتے ہیں، ڈرائیور اور دیگر انسانوں سے مدد کے طالب ہوتے ہیں. اس طرح وہ یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا اوروں سے مدد مانگنا بھی جائز ہے. تو جسٹیفائی کرتے ہیں نا، وہ اس طرح کے دلیلیں پیش کرتے ہیں. دنیا دارالاسباب ہے، آپ کو کسی سے مدد مانگنے، لیکن وہ مدد اگر ڈاکٹر سے صحیح ہوا تو ڈاکٹر کا مدد اللہ مت بنا دو. اللہ میں نے اس ڈاکٹر کے ذریعے ہم کو شفا دے دیا، اللہ میں نے اس ڈاکٹر کی دوا میں شفا حاصل کر دیا، ہم کو کیور کر دیا. ڈاکٹرز کا تھینک فل ہے تو اللہ میں ہم کو ڈاکٹر تک پہنچا دیا. تو اس طرح یہ وہ باور کراتے ہیں کہ اللہ کے سوا اوروں سے مدد مانگنا بھی جائز ہے. غلط ہے. مدد صرف اللہ سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. حالانکہ اسباب کے تحت یہ اسباب ہوا، حالانکہ اسباب کے تحت ایک دوسرے سے مدد چاہنا، مدد کرنا شرک نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، دنیا اس سے چلانا ہے. اللہ چاہے تو اب خود کر سکتا تھا، لیکن دنیا میں بھیجا ہے تو اس کے لیے ذریعہ پیدا کیا ہے. تو حالانکہ اسباب کے تحت ایک دوسرے سے مدد چاہنا، مدد کرنا شرک نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے جس میں سارے کام ظاہر اسباب کے مطابق ہی ہوتے ہیں. حتیٰ کہ انبیاء بھی انسانوں کی مدد حاصل کرتے ہیں. جو میسنجر تھے، جو نبی تھے، وہ بھی انسان کی مدد حاصل کرتے ہیں. لیکن اللہ چاہتا تو وداؤٹ ان کے بغیر مدد کے بھی کر سکتا تھا، لیکن نہیں، دنیا کا نظام ہے، اس سے ہٹ کے اللہ جو نیچرل لا اس کے ہٹ کے نہیں ہے. اللہ اس پر قادر ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، تمہیں جو ذریعہ دنیا میں دیا گیا ہے اس کا استعمال کرو. بیمار ہوئے ہو تو علاج کرو، دوا کھاؤ. مدد حاصل کرتے. حضرت عیسیٰ نے فرمایا اللہ کے دین کے لیے کون میرا مددگار ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو. ہر آدمی کو ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرنا چاہیے اچھے کاموں میں. ظاہر بات ہے کہ یہ تعاون کا ممنوع ہے، یہ کوآپریشن کا مطلب ہے نہ شرک. مدد حاصل کیا ہے، یہ کوآپریشن ہے، لیکن اس کا مطلب شرک نہیں ہوا. بہت سے ڈے ٹو ڈے لائف میں بہت سارے آدمی کو ضرورت پڑتی ہے. آدمی کو ہر آدمی انڈیپینڈنٹ ساری چیزیں نہیں کر سکتا ہے، کسی ہر چیز کی ضرورت پڑتی ہے. بھائی بہن، بھائی رشتے دار، پڑوسی، سب کی مدد ضرورت پڑتی ہے. تو یہ تعاون ممنوع ہے نہ شرک، بلکہ مطلب مطلوب و محمود ہے. اس کا اصطلاحی شرک سے کیا تعلق؟ شرک تو یہ ہے کہ ایسے شخص سے مدد طلب کی جائے جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے مدد نہ کر سکتا، جیسے کہ کسی فوت شدہ شخص کو مدد کے لیے. یہاں تک جتنے لوگ تو زندہ لوگوں سے مدد حاصل کی گئی ہے نا، یہ شرک نہیں ہوا. لیکن جیسے کسی فوت شدہ جو مر گئے ہیں شخص کو مدد کے لیے پکارنا، یا غریب نواز، یا بندہ نواز، یا اولیاء، یہ سب اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں.
कल बताया। कहना इसको मुश्किल कुशा और हाजत रवा करना, ये मुश्किल कुशा जो है ना अल्लाह की सिफत है, किसी इंसान की सिफत नहीं। वो करेगा, कोशिश करेगा, लेकिन ये वो बन नहीं सकता या कुशा जो मतलब आपकी मुश्किल को दूर करने वाला दूर होगा, अल्लाह की मर्जी से होगा। लाख आदमी ये कह दिया डॉक्टर ट्राई कर रहा है, ये नहीं कि वो 100% गारंटी दे रहा है कि हम कर देंगे, ट्राई कर रहा है, लेकिन इसमें अल्लाह की मर्जी शामिल होगी तो असर होगा। बहुत से लोग हॉस्पिटल जाते हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल से वापस आते हैं, कुछ हॉस्पिटल से नहीं आते हैं, अल्लाह की मर्जी है। डॉक्टर वही था, दवा वही थी। तो हाजत रवा ना, उसको नाफे रजा बावर करना, दूर नजदीक से हर एक की फरियाद सुनने की सलाहियत से बहरा वर तस्लीम करना। तो फौज शुदा शख्स जो मर गए हैं, जो अल्लाह के प्यारे हो गए हैं, उसको कहना, ये सब करना, नफा पहुंचाना, फरियाद सुनने की सलाहियत से बहरा वर तस्लीम करना, इसका नाम है माफुकुल असबाब तरीके से मदद तलब करना। तो ऐसे लोगों से जो दुनिया में नहीं रहे हैं, ये शिर्क में शामिल हो जाता है। न वो सुन सकते हैं, न सकते हैं, न रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, कुछ नहीं है। अगर होता वो इसलिए कि वो खुद है, तब फिर हमको सब नहीं पता, मालूम होता है। तो इससे खुदाई सिफात से मानना ही इसी का नाम शिर्क है। तो ये सब खुदाई सिफात है, ये मुश्किल कुशा, हाजत रवा, नफा पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, ये सब किसी इंसान के बस का नहीं है। ये सारी प्रॉपर्टी, सारी खुसूसियत, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अल्लाह का है, इसमें कोई शरीक हो ही नहीं सकता। टेम्पोरली कोई कुछ कर सकता है, लेकिन वो इसका हकदार नहीं है। तो ईमान बहुत आसान नहीं है कि सिर्फ तेरी ही इबादत है, तो ही मदद कर सकता है। इसका नाम शिर्क है। जो बदकिस्मती से मोहब्बत औलिया, जो लोगों को ज्यादा अकीदत हो गया है, ज्यादा प्यार मोहब्बत हो गया औलिया कराम से, औलिया कराम के अमल से नहीं हुआ है, उनसे हो गया है। इस्लाम शख्सियत पसंद, पर्सनालिटी वर्शिप नहीं है। मुसलमान मोहम्मदन नहीं कहलाता है। किसी से मोहब्बत है लेकिन उसकी परस्ती करना गलत है, शख्सियत परस्ती नहीं बोलते आदमी को। तो ये औलिया के या हुजूर के अंधी तकलीद, मतलब कि उससे ज्यादा है, लेकिन उनके हुजूर के अहकाम से प्यार नहीं है। हुजूर ने कहा है कि जो नमाज छोड़ देगा वो कुफर तक पहुंचाता है, लेकिन ईद मिलादुन्नबी ना कि हुजूर की शान कर रहे हैं, सारे नमाज छोड़ के ईद मिलाद के जो जुलूस में निकले हुए हैं। हुजूर ने कहा कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, वो सब काम नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं हम बहुत ज्यादा हम हुजूर से प्यार करते हैं, उनका हम बर्थडे मनाते हैं, उनका सब कुछ करते हैं, जो असल कहा है वो नहीं करते हैं। मस्जिद से मोहब्बत औलिया के नाम पर मुसलमान मुल्कों में आम है। इस मौके पर मुनासिब मालूम होता है कि तौहीद की 3 अहम किस्में हैं, मसलन बयान कर दी जाए। ये किस्में हैं तौहीद रुबूबियत, अल्लाह एक है, तौहीद वहियत, मुझे भी उर्दू पता नहीं, तौहीद सिफात, सिफात में सारी प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स 99 नाम में देखोगे, हर में एक कैरेक्टरिस्टिक है। तौहीद रुबूबियत का मतलब है कि इस कायनात का मालिक, राज़िक, रिस्क पहुंचाना, रिस्क मतलब नहीं खाना पहुंचाना नहीं बोलते, खाली बिरयानी खिलाना नहीं बोलते हैं। रिस्क मतलब जो सारी दुनिया के जिंदा रहने के लिए जो सारी जरूरियात हैं, सब कुछ। कायनात का मालिक राज़िक सिर्फ अल्लाह ताला है, और इस तौहीद को तमाम लोग मानते हैं, हत्ता कि मुशरिकीन भी इसके कायल रहे हैं। और जैसे कि कुरान करीम ने मुशरिकीन मक्का का एतराफ नकल किया है, मतलब फरमाया, ऐ पैगंबर, इनसे पूछें कि आसमान और जमीन में रिस्क कौन देता है, या तुम्हारे कानों और आंखों का मालिक कौन है, और बेजान से जानदार और जानदार से बेजान को पैदा कौन करता है, और दुनिया के कामों का इंतजाम कौन करता है। झट कह देंगे अल्लाह। तो सही मुसलमान नहीं है, अगर इस तरह के सवालात करें तो गैर मुस्लिम भी कहते हैं अल्लाह, लेकिन उनका नाम अलग है, कोई भगवान है, कोई कुछ है, कुछ है, इस तरह से। तो अगर इस तरह के मतलब ये कहते हैं तौहीद रुबूबियत, मालिक और राज़िक जो है
اس کا جواب ان چیزوں سے ملتا ہے، اس طرح کے سوالات سے۔ سمندر میں جانور ہے، ان کو کون کھلاتا پلاتا ہے، کون پالتا پوستا ہے؟ اتنے سارے انسیکٹس ہیں، اتنے سارے پلانٹس ہیں، کون آسمان کو تھامے ہوئے ہے، کون زمین کو فلیٹ کیے ہوئے ہے، کون ہوا چلا رہا ہے، کون ہوا سورج چاند کو کنٹرول کر رہا ہے؟ تو سب یہ کہیں گے اللہ، یعنی سب کا کام کرنے والا اللہ ہے۔ یہ ہوا توحید ربوبیت، مالک، خالق، رازق۔ دوسرے مقام پہ فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کس کا مال ہے، تو آسمان اور زمین کے بیچ میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا مالک کون ہے؟ کسی نے تو بنایا ہوگا۔ کوئی آدمی کلیم کرتا ہے یہ میری ہے، میں نے زمین خریدی تو یہ میری ہے، نہیں ہے تو اللہ ہی کی، جو کہ اس مالک کون ہے؟ ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ کہتے ہیں آسمان 7 لیئر میں ہے، سب سے ٹاپ پہ اللہ میں ہے۔ یہ ایک پہلا دکھتا ہے، اس کے اوپر ایک سے بڑھ گیا، وہ آسمان کھل گیا قیامت کے دن۔ عرش مالک کون ہے؟ ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ سب کو پناہ دیتا ہے، اس کے مقابل کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ ان سب کے جواب میں یہی کہیں گے اللہ، یہ سارے کام اللہ ہی کے ہیں، سمجھے؟ تو خالی مسلمان کا ایمان نہیں ہے، ایون بائی ڈیفالٹ غیر مسلم بھی یہی کہیں گے، وہ میں بھی گاڈ، اٹ میں بھی بھگوان، اٹ میں بھی اللہ، مانتے ہیں اس کو۔ سو پہلے ہے یہ بات ہوئی توحید ربوبیت۔ اسلام جو ہے نا 3 چیزوں بتایا، ربوبیت، خالق اور رازق پہ۔ ہاں، تو دوسرا ہے توحید الوحیت، یہ سب پیور اردو ہے، میرا بھی اتنا اچھا نہیں ہے، مطلب تو جہاں انٹرپریٹ کر رہا ہے تو شاید مجھے بھی سمجھ میں آ جائے۔ توحید الوحیت کا مطلب یہ کہ عبادت کے تمام اقسام، عبادت کے سارے طریقے، وحیت تمام اقسام کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ جو بھی بات پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج دے رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، کسی کو کھلا رہے ہیں، کسی کو پلا رہے ہیں، کسی کو کپڑا دے رہے ہیں، یہ سب کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے۔ اور عبادت ہر وہ کام ہے جو کسی مخصوص ہستی کی رضا کے لیے، تو ہم یہ کر اللہ کو خوش کرنے کے لیے نا، جو مالک ہے اس کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں، کسی آدمی کو، کسی بھوکے کو کھلا رہے ہیں، کسی پیاسے کو پانی پلا رہے ہیں، کسی کے کام آسان کر دے رہے ہیں، کسی کا بوجھا اٹھا دے رہے ہیں، کسی کو کوآپریٹ کر دے رہے ہیں، کسی کو ہیلپ کر دے رہے ہیں، کسی کے کام بنا دے رہے ہیں۔ الٹیمیٹ یہ نہیں کام تو ہو جائے، اس کا بندہ خوش ہوگا، لیکن ہمارا دماغ کہ اللہ اس سے خوش ہوگا۔ اچھا ایکچولی یہ کام اللہ میں کیا ہے؟ اللہ اس پہ قادر کر سکتا تھا، لیکن وہ دیکھ رہا ہے میرا بندہ کون اس میں شامل ہو رہا ہے، کون اللہ کی مدد کر رہا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کی مدد کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے ہی کام ہے، ہم لوگ نائب ہیں اللہ کے، تو جو کام اللہ کا تھا وہ ہم کر رہے ہیں، تو اللہ اس سے خوش ہو رہا ہے۔ یہ بھی آزمائش ہے نا، اس بندے کا کام ہو رہا ہے، اس کی بھی، اور جو لوگ دیکھ کر انداز کر رہے ہیں اس کی بھی آزمائش ہو رہی ہے۔ دیکھیں یہ کیوں نہیں ہاتھ بٹایا اس نے، یہ کر سکتا تھا، یہ اس کو پانی پلا سکتا تھا، کیوں نہیں پلایا؟ اس کو کھلا سکتا تھا، کیوں نہیں کھلایا؟ اسے کپڑا پہنا سکتا تھا۔ اس کو اگین ایز اے پیرنٹ دیکھ سکتا ہے، ہاں، وہ آدمی اپنے سمجھنے کے لیے اپلائی کر سکتا ہے دنیا میں۔ میں نے کہا بندہ جو ہے اللہ کا نائب ہے دنیا میں، ہر ایک کو دوسرے کے کام آنا چاہیے۔ تو الٹیمیٹلی جو بھی کر رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے، جو بھی یہ بھی عبادت ہے، ہر نیک کا عبادت ہے، تو وہ کس کے لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اور جتنا اللہ خوش ہوگا ہماری مشکلیں آسان ہوتی جائیں گی۔ تو اس کی جو کسی مخصوص ذات کے لیے جائے، اس کی ناراضی کے خوف سے کیا جائے۔ اس لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ صرف یہی عبادت نہیں ہے، بلکہ کسی مخصوص ہستی سے دعا و التجا کرنا، اس کے نام کی نذر و نیاز دینا، اس کے سامنے 10 بجے تک کھڑا ہونا، اس کا طواف کرنا، اس سے طمع خوف رکھنا وغیرہ بھی عبادات ہیں۔ یہ سب کیا کیا ہوا پاپا؟ یہ مجھے نہیں سمجھ میں آیا۔ نہیں، عموماً لوگ سمجھتے ہیں عبادت کو، عموماً لوگ سمجھتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہی عبادت سمجھتے ہیں، لیکن میں نے کہا زندگی کا ہر عمل، مسلمان کا ہر عمل عبادت ہے۔ کسی مخصوص ہستی سے دعا و التجا کرنا، کسی بزرگ کے پاس گیا، اس کے نام کی نذر و نیاز دینا، مطلب ان کا ایگزامپل دینا،
नहीं, यहाँ तो नजर है या क्या वो करते हैं लोग जो उतार रहे हैं, न्यास पढ़वाते हैं, उसके सामने 10 बस्ता खड़ा होना, अच्छे से इज्जत के साथ खड़ा होना, उसका तवाफ करना, उससे तवाफ तो तमा गोल खौफ। गोल हाँ तवाफ नहीं, करना। देखिए तो तवाफ जैसे खाना काबा का तवाफ करते हैं, हाँ हाँ, उसके गोल गोल घूमना ना। जो भी तरीका जो, हाँ शकल है, वो एक इबादत में शामिल है ना। खाना हम्म। काबा का 7 चक्कर लगाना हम्म। है हज के ज़िम्मे, तवाफ करना हुआ तो इससे खड़ा उसका तवाफ करना, उससे तमा खौफ के रखना, मतलब डरना, उम्मीद रखना वगैरह भी इबादत है। तो तौहीद ये कि शिर्क का तवाफ करते हैं, और मज़कूरा इबादत की बहुत सी किस्मतें वो कब्र में मदफून अफराद और फौशुदा बुजुर्गों के लिए भी करते हैं, जो सरासर शिर्क है। तो नजर न्यास करना, कब्रों पर सजदा करना, उसके सारे चक्कर लगाना, तवाफ है खाना काबा का, बाकी औरतों लोग चक्कर लगाना, धागा बांधना, ये सब इबादत है। तो ओ यहाँ पर तो शिर्क ये हो जा रहा है, यहाँ पर शिर्क हो जा रहा ओ है। आप उम्मीद यहाँ पे है, यहाँ डिफरेंस है। खाली ये भी इबादत में शामिल है, और इबादत किसके लिए हो रहा है? उनके लिए हो रहा है, अल्लाह के लिए नहीं हो रहा है। ओ ओ ओ ओ ओ जो लोग पेड़ पे चारों तरफ नहीं करते हैं, धागा बांधते हैं घूम घूम के। चूंकि हिंदुस्तान है ना, इंसान जो हिंदू, वो कल्चर हम पे आ गया, मिक्सअप हो गया है। तो अल्लाह में कोई मिक्स, खालिस ईमान मतलब खालिस, हम तेरी ही इय्या का नअबुदु, सिर्फ तेरी। ये सिर्फ तेरी में नहीं आ रहा है, ये औलिया भी आ रहे हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं, फकीर भी आ रहे हैं, और वो अच्छे लोग भी आ रहे हैं, तो उनकी शुरू हो जा रही है। तो यहाँ का लफ्ज काउंटर होता है, इय्या का ना, सिर्फ तेरी, तेरी मतलब अल्लाह है, और हम शामिल कर रहे हैं अल्लाह के बंदों को भी कर रहे हैं ना, ये मना है, ये शिर्क में आ जाता है, जो सरासर शिर्क है, किसी भी कीमत पे कबूल नहीं है अल्लाह। तीसरा पार्ट जो था, तौहीद सिफात का मतलब है कि अल्लाह ताला की जो सिफात कुरान हदीस में बयान हुई है, उनको बगैर किसी तावील या तहरीफ के तस्लीम कर लिया। अगर ये सिफात, अगर 99 नाम पढ़ लो ना, उसका मानी मालूम कर लो, तो सारी बात है, वो अल्लाह की सिफात है। जो कुरान हदीस में है, उसको बगैर किसी डाउट के तस्लीम करें, वो सिफात इस अंदाज में किसी और के अंदर ना माने। तो ये है एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू अल्लाह, कमिटेड अल्लाह, नोबडी इज कैन क्लेम फॉर दैट। समझे? जी। जिस तरह की इसकी सिफत इल्म गायब है, जो चीजें इल्म गायब की बातें जाने वाला कोई नजूमी नहीं बता सकता। हाथ देख के जो करवाते हैं वही सभी, ये सभी शिर्क है। इसकी खबर सिर्फ अल्लाह को है। कौन कब तक जिए, कौन कब मरेगा, कोई क्लेम करते हैं कि ठीक है, ये गलत है। गायब की बात है, गायब अल्लाह ही जानता है, या दूर और नजदीक से हर एक की फरियाद सुनने पर वो कादिर है। कायनात में हर तरह का सर्व करने का उसे इख्तियार हासिल है। ये इस किस्म की और सिफात इलाहिया, इनमें से कोई सिफत भी अल्लाह के सिवा किसी नबी या वली या किसी भी शख्स के अंदर तस्लीम नहीं की जाने वाली। कोई नहीं बता सकता, कोई गैब की बातें बता नहीं सकता, कुछ नहीं। जो छुपी हुई बातें वो छुपा ही रहेगा। तो लोग जाते हैं ना पूछने के लिए, वली को भी नहीं है, वली को उतना ही मालूम है जितना अल्लाह बताया, नबी को भी नहीं है, नबी को भी नहीं मालूम है, वो उनको वही के जरिए बताया गया। जब नबी वालों का गैब की बातें नहीं है, तो किसी आम इंसान को कैसे हो सकता है? अगर तस्लीम की जाएंगी तो ये शिर्क होगा। अफसोस है कि कब्र परस्तों में शिर्क की यह किस्म भी आम है, और उन्होंने अल्लाह के मज़बूर से बहुत से बंदों को भी शरीक कर रखा है। यही से शिर्क है। ये ईमान की कमजोरी है कि दूसरों को हम शामिल कर रहे हैं। यहाँ से फिर अब कल से पढ़ेंगे। वैसे बाकी दो आयत और है, वो छोटी छोटी है। ठीक है, बाकी है तो कल करेंगे, लेकिन इतना ये अपना ईमान सबसे बचा लो, ये सब इबादत जो है शिर्क वाले,
फिर इय्याका नअबुदु, वैसे मैं आप ही को वही बोला था कि अभी अल-फातिहा का ही मतलब पढ़ लेगा तो ये जो मज़ार पे जाते हैं वही सब उनका वो भी डाउट दूर हो जाएगा। फिर अपना थोड़ा स्टडी कर लो इस पे, पढ़ने में क्या, पढ़ सकते हो खुद से थोड़ा सा। एक तो सबसे बड़ी बात है जो आदमी खत्म हो चुका है उसमें कोई है ही नहीं, वो खुद दुआ का मोहताज हो चुका है, वो क्या करेगा दूसरा, और दूसरा उसमें है ही नहीं, ये प्रॉपर्टी सिर्फ अल्लाह की है। हाँ क्या बोल रहे जोशी? नहीं, हम दानिश को बता रहे थे कि कुरान का मतलब होता है बार बार पढ़े जाने वाली किताब, क्योंकि एवरी टाइम यू रीड यू विल फाइंड समथिंग न्यू टू लर्न फ्रॉम इट। रिपीटेड पढ़ने वाली किताब है, बहुत कम किताब है। ऐसे पूछे थे ना सुन्नी शिया वाला, पूछ लो। पापा को मैं पूछी थी, पापा सुन्नी शिया क्या है? सुन्नी शिया दो सेक्ट है बेटा अलग से मुस्लिम का, सब मत पढ़ा करो, ठीक है। शिया में ये है कि हुजूर को थोड़ा वो आखिरी नबी नहीं मानते, वो करते हैं आखिरी में वो हजरत अली को मानते हैं, कुछ उस तरह है, वो हिस्टोरिकल डिफरेंसेस है। और इतना सारा यहाँ पे मैं बहुत सुनती हूँ, हनफी लोग और पता नहीं ओके, अलग अलग मसले से जो है ना, मुजफ्फरपुर में बहुत है, शिया भी बहुत है। वही कर सब मसले में नहीं पढ़ना है, जो कुरान हदीस देखो जो है वही बस। आप हर एक मसलक की अलग अलग मस्जिदें हैं और वही तो सबका फिरका बना लिया ना। होता है। सुनो ना, जब से कुरान शरीफ छोड़ा तो लोगों ने अपना अपना फिरका अलग बनाने लगे। से कुरान शरीफ का जो मेन रूल मेन है उसको पकड़े नहीं, तो छोड़ने से ये सब होता है। एक बात है पापा, हम लोग को सब पता है कि हमारे जो बिलीफ सब एकदम करेक्ट है कि हम तो मतलब इसी में पैदा हुए, हम इसी में मान रहे, यही चल रहा है। दूसरे का तो हम लोग कुछ पढ़े नहीं है, हनफी क्या कहते हैं, शिया क्या करते नहीं हैं। तो पढ़ो, नहीं तो पढ़ो। हम लोग कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे जगह पैदा हुए हैं ना, अल्लाह का शुक्र है। नहीं मान रहे ना, पढ़ो ना, मालूम करो, अल्लाह में ध्यान दिया, समझो, लॉजिकली है, कोशिश करो। नहीं तो डाउट आ रहा है तो पढ़ने की कोशिश करो। कुरान है ना, सब लोग कुरान तो पढ़ता ही है, तो इसीलिए सबसे पहले समान का कुरान बेस कुरान और हदीस है बस। जैसे नहीं है, जैसे मतलब एक सुन्नी कोई मौलाना एक तफसीर किए होंगे, कोई एक शिया मौलाना अलग तफसीर किए होंगे, थोड़ा नहीं ठीक है, दोनों का पढ़ो, मालूम पड़ जाएगा, है ना। मतलब ऐसा जज कर रहा हूँ कैसे, शायद उनका तफसीर थोड़ा अलग होगा। सुनो ना, अभी शिर्क वगैरह हमने बताया, अपने लॉजिक से समझते हो कि नहीं सही है गलत? हाँ वो तो मैं अपना लॉजिक, हाँ आप बताते हैं उसको अपना। तो वो अगर उसकी बरेलवी की पढ़ोगे तो वो उसको जस्टिफाई करेगा, लेकिन एक कॉमन सेंस अप्लाई करने के बाद वो तो पढ़ करके अपना तकवा, अपना ईमान मजबूत करो। मैं नहीं कर रहा हूँ जहाँ बाई बार जो मिला होगा अभी वही करते हैं रेक्टिफाई करो ना, ये पढ़े लिखे हो, पहले भी बताया है, लेकिन पहले असल चीज कुरान पढ़ने के बाद दूसरी किताब पढ़ो। हाँ वो वही बोलते कि पहले कुरान हदीस पढ़ लो, पहली चीज वही है, उसके वरना बाद वो भड़क जाओगे। भगवद गीता पढ़ रहे हैं, धम्मपदा पढ़ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। कुरान जो है मतलब सऊदी या ईस्टर्न गल्फ कंट्रीज के वहाँ के कल्चर, वहाँ के प्रॉब्लम्स के ऊपर से बनाया ना, उसमें इंडिया का कभी, इंडिया एशिया ऐसा कुछ कहीं मेंशन नहीं है। तो वहाँ का प्रॉब्लम्स, वहाँ का वो सब कभी रेफरेंस में नहीं है ना। प्रॉब्लम यूनिवर्सल प्रॉब्लम है ना, यूनिवर्सल प्रॉब्लम, नॉट मैं तो सोच रहा था जैसे नहीं था। इंडिया का मेंशन कहीं नहीं है, मतलब एशिया नहीं का, प्रॉब्लम यूरोप थोड़ा का। कि इंडिया का और अफ्रीका का और अरब का प्रॉब्लम ह्यूमैनिटी का ही, कॉमन मैन के लिए। लेकिन सिर्फ इंसान, कुरान का जो पूरा है। कुरान मतलब ऐसे गल्फ के अराउंड ही रिवॉल्व करता है ना, मतलब ये जो सऊदी और कौन बोला गल्फ अराउंड ही करता है? मैं पूछ रहा हूँ, मुझे पता नहीं है ना, ओरिजिनल क्योंकि अरबी में नाजिल वैसे ही ज्यादा गर्फ है, अरबी में नाजिल जिस जगह का मैसेंजर बनाया उसी का लैंग्वेज जाना चाहिए ना उस मैसेंजर को। सारी स्टोरीज और सब कुछ मतलब उसी एरिया के है ना, मतलब बाहर मैसेंजर वहां का बनाया तो पहले वहां से वहां के लोकल लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज चाहिए ना, फिर वहां से वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हर जगह अलग अलग। तो कैसे इंडिया का अलग आया, कोई आकर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाया, कम्युनिकेशन कैसे करेगा आदमी? तो जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ गए, तो वो एरिया कवर किया, वो अल्लाह से गाइडेंस मांगते थे कि ये है तो क्या गाइडेंस आप भेज रहे हैं। तो ऑन हिज ट्रैवल और उसके हिसाब से वो जिस एरिया में रहे वहां पे नाजिल हुआ, तो उस हिसाब से। बट यू स्टे इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यू बिलोंग टू एनी कम्युनिटी, यू आर अ ब्लैक, यू आर अ व्हाइट, यू आर अ ब्राउन, डजंट मैटर। मजहब वही है जो हर जगह अप्लाइड हो सके। हाँ,
तो अच्छा, ये मीटिंग बोलते हैं कि खत्म होने वाला है, जस्ट इसके एक सेकंड में कुरान ओके कुरान चलो